जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ हो जाने वाले रे। अली भाई अच्छा हाँ या उठे मेरे साथ मिठे चूस लें, आज मेरी रात की ड्यूटी। वैसे ये मोहल्ले में आते हैं मिलने के लिए मुझे, लेकिन थोड़ा सा गुरेज करते हैं कि अब ये लड़का हो गया कुछ कि या अल्लाह को अच्छा सा रिश्ता भेज दें, हम मेरी बच्ची अपने घर में चली जाएं। जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट यासिन लाख सीन न्यूज़ के स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मेहमान आए हैं लिया से। ये स्टाफ नर्स हैं, 10 साल इनकी सर्विस हो गई है। DHQ लिया हॉस्पिटल में जॉब करती थी। 37 साल की उम्र के बाद इनको तकलीफ़ हुई और ऑपरेट कराने पर ये लड़की से लड़का बन गई। 5 बहनें थीं, भाई नहीं था, ये दूसरे नंबर पे थी। बूढ़े ज़ईफ़ वालिद को ज़ईफ़ुल उम्री में एक नौजवान बेटा मिल गया। इस ख़ानदान का खुशी से क्या हाल होगा, आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ सीन न्यूज़ के डमी म्यूज़ियम से तशरीफ़ लाए हैं माजी की मिस इरम और आज के अली भाई से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। अली भाई आप सुनाएं, खैरियत से हैं? हाय जाने वाले रे ठहरो जरा रुक जाओ लौट आओ हो जाने वाले रे। अली भाई आप तो बहुत खुश हैं और आपका सारा ख़ानदान खुशियों से झूम उठा है। 37 साल बाद एक बुज़ुर्ग बाप को बेटा मिल गया है, वो नौजवान बेटा मिल गया। ये मेरे मालिक की करम नवाजी है, या मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं, या आप जैसे बहन भाइयों की दुआएं हैं। देखें ना, बुज़ुर्ग मेरे वालिद साहब रोया करते थे कि या अल्लाह 5 बेटियां ताकि तो एक आधा, ठीक है ना, एक आधा बेटा भी दे देता तो क्या कमी आ जानी थी तेरे ख़जाने में। बेशक रो के उन्होंने अपनी आंखें गुवा ली। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब उसकी रहमत जो है जुनून में आती है, जोश मारती जी है, बिल्कुल, तो वो जो चाहे कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ना, मैंने 10 साल सर्विस की है हॉस्पिटल में। जी जी बिल्कुल, 10 साल। मैंने कई मरीजों को, 100 मरीजों को कहा है उठे नींद की गोली खा ले। अच्छा हाँ या उठे मेरे साथ मिठे चूस लें, आज मेरी रात की ड्यूटी। खुद हंसाया करती थी, करती थी। जैसे मैं देखो ना, मैंने इतना वक्त गुजारा है ख़वातीन रहते हुए, लेकिन मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जब मेरी ड्यूटी होती थी तो मरीज़ उठ कर बैठ जाया करते थे कि अब आ रही हैं इरम, वो हमारा इलाज करेंगी। जी बिल्कुल, आप बड़ी हसीन और जमील नर्स हुआ करती थी। अब क्या मेरे हुस्न में क्या हुआ, कीचड़ लगा हुआ नहीं, है। अब आप हसीन अली हो गए हैं, अली भाई बन गए हैं। ये रहमत हैं, ये सब उसकी रहमत हैं। नहीं अली भाई, ये बताए ये वक़ुआ कैसे पेश आया, थोड़ा बयान करेंगे? नाजरीन को हमारे बताएंगे कि आप इरम से अली कैसे बने? देखें भाई, मैंने पहले से ही बताया है कि ये तो करम नवाजी है मेरे अल्लाह ताला की। अल्लाह जो चाहे वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी कुछ भी चाहे कर सकता है। वो मेरा, इस पे हमारा ईमान होना। जी बिल्कुल, हमारा इसके बगैर बिल्कुल हमारा ईमान है जी। तो 5 बहनें थी, हम आपस में झगड़ा किया करते थे। मेरी परांदे बनाया करती थी, मेरी पोनियाँ लगाया करती, मेरी खुद कैटअप किया करते थे, मेकअप लिपस्टिक अभी मैंने हल्की सी लगाई हुई है ताकि मेरी बहनें ये ना समझें कि भाई ये हमसे जुदा हो गया है। अच्छा, आज भी मैं अपनी बहनों के साथ वैसे लूडो भी खेलती हूँ, पिट्ठू गरम भी खेल लेते हैं, मोबाइल पे भी गेम खेल लेते हैं। मैंने उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अब भाई हूँ, मैं आज भी उनकी बहन हूँ माशाल्लाह। और अपने घर में जो मैं इरम पैदा हुई थी, बाप के लिए भी वैसे ही हूँ, लेकिन बस थोड़ी चेंजिंग है। जो मैंने ये सुन्नत रखी, अल्लाह मुझे इस पर भी क़याम दायम रहने दे। इसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। और सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस शख्स ने ये सुन्नत रसूल रखी है उसका एहतराम किया करें, नमाज की तरफ तवज्जो करें, जो दीन की बातें वो सीखनी चाहिए। लेकिन तबीयत में थोड़ा सा मेरा ना वो है जी, अभी वो ख़वातीनपन का है। मेरा सवाल अपनी जगह कायम है कि ये आपको क्या महसूस हुआ जिससे ये सारा आप इरम से अली बनी है, और कैसे हुआ ये थोड़ा हमें बताएं? भी असल में मेरा थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ लिये से ना, सरकारी थे ना ये हॉस्पिटल, तो ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने लोधरा जी। तो वहाँ जब गए तो मैंने एक दिन फील किया कि मुझे ना कुछ
غیر اپنیت سی ہو رہی ہے کہ میں خواتین سی جن سے کچھ اور سائڈ پہ جا رہی ہوں. تو میرے ہلکا سی پین ہوئی ہے. میں نے اپنے سینئر سے کہا ہے, اپنے ڈاکٹر سے کہا ہے, میں نے کہا سر ایسے ایسے پرابلم ہے. تو وہ مجھے آپریشن تھیٹر بھی لے گئے, میرے الٹرا ساؤنڈ بھی کرائے, میرے تمام ٹیسٹ کروانے کے باوجود رات کو سوئے مجھے یہ ایسا فیل ہوا جیسے کہ ایک گملے میں سے پھول نکل آتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ میں مطلب لڑکی سے لڑکا فیل کرنے لگ گیا یا لگ گئی, جیسے بھی سمجھ. اچھا یہ بتائیں, اس 37 سال کی عمر میں آپ نے اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی, کالج میں بھی گئی, نرسنگ کالج میں بھی گئی, آپ کی بہت ساری سہیلیاں ہوگی, تو وہ ساری سہیلیاں اور آپ اب کیا فیل کرتی ہوں گی؟ آپ تو لڑکا بن گئے ہو, وہ ساری اپنائیات اور وہ دوستیاں اب کیسی ہیں؟ ویسے یہ محلے میں آتے ہیں ملنے کے لیے مجھے, لیکن تھوڑا سا گریز کرتے ہیں کہ اب یہ لڑکا ہو گیا, کچھ تو پردہ کرنے لگے. اچھا. لیکن باتیں تو ہمیں سب یاد ہیں نا, وہ جو باتیں کیا کرتے تھے اسکول کے دوران, اور وہ ایک دوسرے کے ہم نے ایک کھانا چرا لینا یا اس کا پین اٹھا لینا یا اس کا بیگ. یہ تو بڑی مزیدار سی بات ہوگی. آپ کی سہیلیاں بھی جوان, آپ بھی جوان, وہ جوانی میں اچھی بری باتیں شرارتیں سب کرتی تھی, اب وہ آپ سے تھوڑی بہت پرہیز کرنے لگ گئیں, کہیں کوئی آپ نقصان نہ پہنچا سکیں؟ نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں. پہلے تو دیکھو نا 5 بہنیں تھیں نا, تو اب پاپا کہا کرتے تھے کہ یا اللہ کو اچھا سے رشتہ بھیج دیں, ہم میری بچی اپنے گھر میں چلی جائیں, تو ان کا بھی گھر ہونا چاہیے. والدین کی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ بیٹیاں اپنے گھر میں جائیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. تو کوئی رشتہ بھی نہیں آیا ہمارے رشتہ داروں میں, غریب سمجھ کے نا, تو کسی نے کوئی رشتہ بھی نہیں مانگا ہماری بہنوں کا. اب جب میں میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ اور چینلز پر یہ لوگ سن رہے ہیں تو بڑے رشتے آ رہے ہیں, 4 رشتے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا 4 رشتے, ایک تو خرادیے کا رشتہ آیا ہے. میں نے کہا کہیں ٹول پہ لگا کے مجھے پھر لڑکی نہ ملے, اس لیے میں نے انکار کر دیا. یہ بتائیں کہ گھر میں آپ کی کیا کیفیت ہے؟ بہنوں میں, والد میں, والدین میں, رشتہ داروں میں, جو لوگ اس خوشی میں شامل ہیں, وہ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ کے والدین, فیملی کیا محسوس کرتی ہے؟ اصل میں پراؤڈنس فیل کر رہی ہوں نا, میں کر رہا ہوں. سوری, اچھا ابھی رہا رہی میں رہے گا, اصل میں یہ تو رہے گا. جی. تو پورا علاقہ, پورا مطلب پاکستان سے بڑی بڑی دور سے لوگ اور چینلز والے میرے انٹرویو کے لیے, جیسے آپ نے کال کی میرے پاپا کو, بہت بڑا کہ جی آئیں, یہ دیکھنا یہ معجزہ ہے میرے سونے رب کا. بے شک. تو کافی لوگ آتے ہیں, اور میں ایسے گھر میں ہوں بھائی جیسے ایک بادشاہ ہے اور باقی اس کی رعایا ہے. تو میں وہاں پر اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھتی ہوں بیٹھتا ہی ہوں, تو سب لوگ نا ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ میرے لیے فروٹس لاتے ہیں, کچھ گفٹس لاتے ہیں, کوئی جوتی کپڑے, کچھ نقد دے کر جاتے ہیں کہ یہ رکھیں, آپ چھوڑ دیں کام, آپ تو پوری دنیا آپ کو دیکھنے آ رہی ہے. تو بڑا ہی پراؤڈ فیل. نہیں وہ بات تو یقیناً. یہ بتائیں محلے میں, آپ کے پیشے میں آپ کے کچھ افیئر بھی تو ہوں گے بطور لڑکی؟ ہاں وہ ایک, اب وہ لڑکے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں جو کل تک آپ کے عاشق تھے, دوست تھے, محبوب تھے, آج ان کی کیا کیفیت ہے؟ اصل میں نا وہ خالد نہیں, خالد کریانے والا, ہاں وہ جو شیزان ڈپو کے سامنے بیٹھا, اس وقت مجھے کہتا تھا اپنا فون نمبر تو دیں, کون سی کلاس میں ہو, کبھی آئے نا میں آپ کو پیزا ہاٹ لے چلتا ہوں, آپ پیزا کھلاتا ہوں. تو اب پرسوں والے دن میں نے اس سے پوچھا خالد چلیں, بہت شرمندہ ہوا, قطعی طور پہ کہتا پر دفعہ ہو. آپ بتائیں چلیں؟ جی نہیں, ہمیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی. اور آپ کی جو فیمیل سٹاف تھا آپ کے ساتھ, اب ان کا کیا رویہ ہے؟ آپ دیکھیں نا, وہ اسکول میں بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ گرلز کے اسکول میں ادھر کلاس میں جایا کریں, ادھر مطلب فیمیل کی طرف آپ نے نہیں آنا, میل کی جانب جانا ہے آپ نے. تو اب ڈسہارٹ ہوتی ہوں گی, اب ہوتے ہوں گے آپ تو؟ نہیں میں ہر کس نہیں, دیکھو نا بس نظام ہے, ظاہری بات ہے. وہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے کلاس میں جائے گا تو لڑکیاں بیچاری اپسیٹ ہوتی ہیں, تو مجھے جانا چاہیے وہاں, لیکن وہاں کے لڑکے بھی مجھ سے ڈرنے لگ گئے ہیں, کسی ٹائم یہ چینج ہو سکتا ہے. نہیں, جو آپ کی سٹاف نرسیں ہیں, سینئر ہیں, آپ کی جونیئر بھی ہیں, پہلے آپ ایک ہی سٹاف روم میں بیٹھ کے چائے پانی کھانا گپیں کام بھی کرتے تھے, ہاسپٹل میں ڈیوٹی بھی, تو وہ سب اب آپ کی جو ڈیوٹی ہے
वो मेल नर्सिंग स्टाफ की तरफ चली गई है या अभी वही फीमेल में ही काम कर रही हैं? नहीं नहीं, बस मैं ना ऐसे मिक्सचर नहीं है, जैसे डॉक्टर का मिक्सचर होता है भाई, नज़ला ज़ुकाम में भी वही सिरप, खांसी में भी वही सिरप, पेट के दर्द में भी वही सिरप। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे ही यानी कि मिक्सचर सा हो गया हूँ। अभी डिपार्टमेंट में एज सच आपको कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है? हुकूमती भी परेशान है भाई, इसकी बे फार्म और इसका आईडी कार्ड, और ये तो बना हुआ था पहले लेडीज़, अब इसको चेंजिंग में और इसको बे फार्म नया भरना पड़ेगा, और ये फिर वो टेस्ट करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन अब्बू देंगे कि देखें ये मेरी बेटी। एक बात सच सच बताएं जी, आपका अफेयर तो होगा कोई? काफ़ी सारे थे ना, देखना छोड़े सारी बातें। अब वो फेयर वाले क्यों नहीं आते मेरी तरफ? अब उन अफेयर का क्या करेंगी या वो क्या करेंगे, वो क्या सोचते होंगे, कुछ आप नहीं। क्या सोचती हैं? नया कानून बना लेना कोई ऐसा। क्या कानून? क्या भाई वैसे तो पास हुआ है कि वो लड़का लड़की से शादी कर सकता है, वो लड़के ऐसे ये सुना अस्तगफिरुल्लाह इस तारे में। अब वो उनके तो बहुत सारे दिल टूटे होंगे। मैं कहता हूँ कहीं गिलास टूट गए, हाथ में से बोतलें गिर कर टूट गई हैं, बस कभी कभार आते हैं, मुझसे सेल्फी बनाए प्लीज़, ऐसे आ जाएं, ऐसे हमारे घर की तरफ तो आएँ। अब तो दावतें ही नहीं ख़त्म हो रही, मैं कहता हूँ जॉब छोड़ के ना यही काम कुछ अब बतौर लड़का बनने के बाद किसी लड़की की भी आपको ऑफर आई है कि मैं आपसे प्यार या शादी या आगे सिलसिले की, कोई किसी ने प्रपोज किया आपको? जी, सैकड़ों अपने ही रिश्तेदार, अपने ही अजीज़ो कार, चाचे ताए, फुफ्फड़ मासड़, मैं आपको किस रिश्ते की बात बताऊं। अच्छा ये रिश्ते आने शुरू हो गए हैं जी। अब कितने लोगों से मैं शादी कर लूँ, ये अजूबा हो गया है ना, एक अजीब बात हो। यकीनन ये अजूबा है, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। इससे मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी में इस उम्र के अंदर, वरना टीन एज की हद तक तो सुनने में आया था और बहुत सारी एग्जांपल सामने आई थी कि लड़की से लड़का और लड़के से लड़की ये सिलसिला चला, लेकिन ये 37 ईयर ऑलमोस्ट आप जवानी की उम्र क्रॉस कर चुके हों, आप जवानी की उम्र को तकमील को पहुँच गए हों, और फिर आप जेंडर चेंज हो जाए कुदरती तौर पर, तो ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा है। और उस मुआजिज़े की जो अब ये कैफियत फ़ील कर रही हैं, हम इनसे मज़ीद कोई गहरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमें बता दें तो आपकी फ़ीलिंग के हवाले से, अब अंदर इससे पहले जो 37 साल की उम्र में आपने फ़ीलिंग फीमेल्स की फ़ील करती थी, अब मेल की फ़ीलिंग में आपको क्या चेंज नज़र आता है? असल में यासीन साहब बात यह है कि जब मैं लड़कियों में शुमार थी ना जी, तो उस वक्त ये होता था कि ड्यूटी से जाना, घर थोड़ा रेस्ट करना, फिर घर में कोई किचन का कुछ कुकिंग का कुछ ऐसा सिस्टम। अब प्रॉब्लम कह लें या मतलब मेरा हक कह लें, जो भी है, अब ये दिल करता है कि जल्दी से जल्दी मेरे अब्बू कहीं रिश्ता कर लें और मेरी एक बीवी हो, मेरे अपने हैं बच्चे हों, मुझे पापा पापा कहें, पूरे इलाके में मेरा एक नाम हो। इस किस्म की कैफियत हो रही है, दिल करता है किसी से बात करने को, फ़ोन पे छेड़ने को, है बस क्या तो बताऊं। फिर आप अब घर ड्यूटी के बाद घर ही स्टे होता है या कोई आवारागर्दी भी है? अब आवारागर्दी किस बात की, बस जब से ये फ़ोन आया है दुनिया का हर शख्स इसी में बिज़ी है, इसी में हर चीज़ आपको मिल सकती है। आप भी फ़ोन में बिजी हैं? बाहर आवारागर्दी मोहल्ले में, पार्कों में लड़कों के साथ अब जाती हैं? डर लगता है ना, बाहर जाऊं कोई मुझे लड़की समझे, कोई लड़का समझे। आजकल लड़कों का घूमना भी तो देखो ना, मेरी एज इफ़ेक्ट के बावजूद मैं अब मतलब 40 या 37 साल का जो लड़का होता है, एक भरपूर जवान मर्द होता है ना जी बिल्कुल, लेकिन मेरी वो जो अंदर नज़ाकत है या जो मेरी फीलिंग है ना, वो अभी भी मौजूद होगी। वही लड़कियों जैसी है। तो मुझे भी इस बात पे डर लगता है कि कोई लड़का या लड़की, आजकल लड़कों का घूमना भी बाहर अच्छी बात है। जी बिल्कुल, अटेम्प्ट कर सकता है कोई आपको, जी जी खतरा भी बिल्कुल, है। खतरा क्या, हर बात पे खतरा है। लोग लड़कों को उठा कर ले जाते हैं, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, धरती हिल जाती है जब कोई ऐसी बात होती है ना। अल्लाह ने वाज़ेह कुरान में फरमाया कि लड़के लड़कों के साथ कोई ऐसी हरकत ना करें। जी बिल्कुल, ठीक है। आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से, अब ज़रूर दीजिए हमारे चैनल के तवज्जुह से। जी नाज़रीन, मतलब कल के इरम और आज की अली भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे आप सब्र भी करें और शुक्र भी करें। अल्लाह तबारक व तआला दोनों तरफ से इंसान को आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। इन्हीं रहमतें थी घर में, मेरे अब्बू के 5 हम बहनें थी, तो ये अल्लाह की रहमतें थी। अब अल्लाह ने ही करके कुछ ऐसा किया कि वो लड़की से लड़का बना दिया, तो ये नेमत भी होगी घर में। अब इसको आप सब्र भी करें और शुक्र भी करें, और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि
یہ اس کو سزا ملی ہے، یہ گناہ کی شامتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے والد صاحب بڑے اچھے نمازی پرہیزی شخص ہیں، کوئی دعا ان کی لگ گئی ہے اور مجھے لڑکی سے لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اس کو خوشی کی عالم میں بھی کہہ لیں اور اس بات پہ اپنے ایمان کو رکھیں کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ملاقات کی ماضی کی ارم اور آج حال اور مستقبل کے علی سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے، جب جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر المطلق ہے۔ یہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ 37 سال بعد ایک خاتون، ہم لڑکی نہیں خاتون کہہ سکے، ایک خاتون میل بن گئی، مرد بن گئی۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنا ایک معجزہ دکھایا ہے جو کہ اس کے خاندان کے لیے کسی بھی طرح سے ایک بڑی خوشی سے اور بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اس سے اچھائی کی، بہتری کی امید لگائے رکھنا چاہیے، دعا گو رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔